सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आपको लाइव मैंने दिखाई दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, और यहाँ पर थोड़ा सा लेट वीडियो लाने के पीछे ये रीज़न था कि कुछ चीज़ों को समझना कि अतुल प्रसाद जी कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि इनकी रीजनिंग भाई बहुत तगड़ी है और पहेलियाँ बुझाते बहुत तगड़ा है, तो उनको डिकोड करने में टाइम तो लगता है। इन्होंने पूछा गया कि बीएड बीटीसी मामले में क्या होगा, तो अपने शायराना अंदाज में बहुत सारी चीज़ें बोल गए, और एक पहेली इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी था। अलग अलग तरीके क्यास लगाए जाने लगे कि दर्द है, दवा है, पता नहीं क्या क्या, जिसने दर्द दिया है वो दवाई देगा। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, बीएड के साथ रिजल्ट देंगे या बीएड के अलावा रिजल्ट को देने वाले हैं। अब इस चीज़ को समझिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें लगभग 72,000 बच्चे पास हैं, और सीट कितनी है, 79,000 के आसपास। ठीक है, 79,000 सीट है और 72,000 जो है यहाँ पर क्या है, बच्चे पास हुए हैं। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा। अगर कट ऑफ की बात की जाए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो भाई ज़्यादा तो तब जाता ना जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा निकलते। जैसे मान लो 80,000 सीट है, ठीक है, और अगर 1 लाख बच्चे पास होते, ठीक है, तो जब 1 लाख बच्चे पास होते तो 80,000 जो है तो वो तो नॉर्मल कट ऑफ है। उसके ऊपर से अगर मान के चलो 50 नंबर पर लाओगे तो इन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ये कट ऑफ है। अगर 51 लाओगे तो उसमें से कुछ फिल्टर करेंगे, 52 लाओगे तो फिल्टर करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अभी फ़िलहाल के लिए जितनी सीट है उससे कम बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, मतलब कि जो बच्चा पास है वो खास है। इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि 5% रिलैक्सेशन जो है हर एक सब्जेक्ट में नहीं है, और मैंने ये भी बोला है आपको कि अरे यार हर एक सब्जेक्ट में अगर रिलैक्सेशन दे भी दिया जाएगा तो उसका बेनिफिट भी नहीं है ना, क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो ही रहे हैं, तो रिलैक्सेशन का मतलब ही नहीं है। कहने का इनका मतलब है कि 5% रिलैक्सेशन का फ़ायदा दिया तो सब में गया ऑलमोस्ट, लेकिन बच्चे फ़ायदा कुछ ही सब्जेक्ट में उठा पाए। अब यही हाल जो होगा दोस्त, ये पीआरटी में देखने को मिलेगा कि जनरल कैटेगरी के लिए 5% की कट ऑफ जो दी जाएगी ना छूट, उसमें तो कोई भी रियायत नहीं बरतने वाले हैं, और रियायत अगर बरतते भी हैं तो वो तो वैसे भी बच्चे पास हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करी है कि 72,000 जो बच्चे हैं वो पास हैं, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज की अगर बात करेंगे तो कैटेगरी में बच्चों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो बच्चे हैं वो बहुत सारी कैटेगरी में बच्चे पास नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर इन्होंने रिलैक्सेशन देने की बात करी है कि कुछ कैटेगरी ऐसे हैं, जैसे आप मान के चलिए कि पीएच कैटेगरी है या फिर एससी कैटेगरी है, कुछ ईबीसी कैटेगरी है फीमेल के अंदर, तो उन सभी को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन देने की बात की गई है कि 1 से 2% की रिलैक्सेशन वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि मिलेगा। अब मुद्दे पर आते हैं, कट ऑफ कम जाएगी। देखिए, अगर जितनी सीट है उससे कम अगर बच्चे आए हैं तो जाहिर तौर पे कट ऑफ तो कम जानी है, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ होगी वो 55 के आसपास ही रहेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, 50 नंबर नहीं जाएगी और ना ही ये 60 नंबर जाएगी, 55 के आसपास ही रहने वाली है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। मेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल की बात करें तो 45 से 50 के बीच में है, तो आप सेफ़ हैं निश्चित तौर पर, और बाकी जो कैटेगरी है वो पास है, वो खास है। इस चीज़ को लेकर के आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ के बारे में कहूँ कि 70 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो क्या आप अपने आप को उम्मीद लगाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आपको उम्मीद तब भी रहेगा, अगर मैं 70 बोल दूं, 65 बोल दूं, तब तक भी आप उम्मीद लगाए रहेंगे जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। और मैंने जो आपका एनालिसिस करके पूरा एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके मैंने जो आपको ऑफलाइन से दिया था, उसमें ये साफ तौर पर था कि 50 से 55 नंबर आपका सेफ जोन है। आप इस बीच में हैं तो लाइक कर सकते हैं, 55 है तो आपका डेफिनेटली होना है, और 45 से 50 के बीच में गर्ल्स हैं तो उनका सिलेक्शन होना है। बाकी जो कैटेगरी है पास है वो खास है। सवाल ये आता है, जो दर्द दिया है दवा देगा, कहने का मतलब है बिना बीएड का ही रिजल्ट आने वाला है क्या? इसके बारे में इनकी पहेलियां ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने इस चीज़ पर कहा भी नहीं कि ये जो 72,000 बच्चे हैं इसमें क्या डीएलएड वाले हैं या सिर्फ बीएड वाले हैं या दोनों कंबाइन हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करी इन्होंने। अब कहने का मतलब है कि ये दशहरा से पहले बोल रहे हैं कि दशहरा से पहले जो बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाकर नियुक्ति दे दिया जाएगा, नियुक्ति दे दी जाएगी, रिजल्ट दे दिया जाएगा। यहाँ पर दशहरा से पहले नियुक्ति 2 नवंबर के आसपास दी जाएगी, तो दशहरा से पहले होगा। अब आपकी सुनवाई तो 30 तारीख को चली गई है, जो बिहार सरकार और जो डीएलएड के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पर तो अब 30 तारीख को सुनवाई है, तो उससे पहले रिजल्ट दे देंगे, मतलब कि बीएड का रिजल्ट होल्ड करेंगे। तो जो 72,000 पास हुए हैं विदाउट बीएड हैं या बीएड के साथ हैं, इसके बारे में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है, तो यहाँ पर एक डाउट फंस जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि बीएड वालों के लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि बीएड सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाहर किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ही आप लोगों को यहाँ पर मौका दे सकती है कि आपने, चलिए ठीक है, आप पेपर में बैठे हुए हो, तब तक गजट प्रभावी था, आप लोगों को मौका दे दिया जाता है, इस भर्ती में कर लेना, अगली भर्ती के लिए आप लोग आउट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप जानते हैं कि अगली भर्ती पीआरटी में है ही नहीं, ये सीट ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। जो भी कुछ सीटें बचेंगी उतनी सीटों पर ये नोटिफिकेशन ना के बराबर चांसेस हैं कि ये निकालें।
ठीक है, तो ये मोटा मोटी एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको चीज़ें बता दी। कुछ और डाउट हैं आपके जैसे वाटरमार्क को लेकर के, उस चीज़ को समझिए। वाटरमार्क को लेकर के इन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो डॉक्यूमेंट अगर आपने गलत या ब्लर कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुहर नहीं है, कोई दिक्कत है। आप नया डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाइए गेस्टेड ऑफिसर से, अपलोड कीजिए, तुरंत आपको मुहर देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक। जैसे कि कोई भी आप वाटरमार्क लगाते हैं, पीडीएफ अपलोड करते हैं, वाटरमार्क अपने आप आ जाता है, वैसे ही वाटरमार्क जो है वो बीपीएससी का आ जाएगा। उस बीपीएससी के वो बीपीएससी का जो वाटरमार्क है ना, जैसे अभी मान लो कि 10th की जगह आपने आधार कार्ड अपडेट कर दिया है, तो इसको हटा करके 10th का सर्टिफिकेट अपडेट कर दो। अब 10th का सर्टिफिकेट पर ओमार जैसे कि वाटरमार्क नहीं है, तो आप 10th का सर्टिफिकेट जो आप करोगे ना, ऐड ऑन करके वाटरमार्क आ जाएगा। उस वाटरमार्क वाले को आपको प्रिंट आउट निकालना है और उस पर अपना खुद सेल्फ अटेस्टेड करके उसको डीवी के दौरान ले जाना है, वो आपका मान्य होगा। तो ये मोटा मोटी एक चीज़ बताई है इन्होंने, बहुत ज़्यादा कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। बस ये था कि कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ लोग वो कह रहे थे, लेकिन मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम तरीके की बातें थी। लेकिन जो हमारे लिए मेन मुद्दा था कि बीएड का रिजल्ट जो है, बीएड को बाहर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ही इनको अंदर करेगा, तो फ़ायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर 72,000 पर चुप्पी नहीं तोड़ी इन्होंने, और यहाँ पर ये नहीं बोले कि बीएड के साथ रिजल्ट बना है कि डीएलएड के साथ। ये तो कुछ देर बाद ही फैसला हो पाएगा, जब रिजल्ट निकलेगा तो किसका किसका रिजल्ट हुआ, कितना नहीं हुआ। बट एक चीज़ और है कि इनके कहने के हिसाब से जैसे 80,000 सीट है तो 72,000 ही कैंडिडेट हैं, तो कैटेगरी वाइज जो बच्चे होंगे पास होंगे, खास होंगे, बाकी 50 से 55 के आसपास ही आपकी कट ऑफ जाएगी जनरल की, यही उम्मीद लगाई जा रही है और यही पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है। बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। बीएड के रिजल्ट पर इन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। जो भी होगा बीएड को लेकर के अंदर बाहर क्या होना है क्या नहीं होना है, ये तो कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन रिजल्ट को लेकर के जो संशय है वो अभी फिलहाल बना हुआ है कि बीएड यहाँ पर शामिल होगा कि नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो रिजल्ट के बाद आपका यहाँ पर करवाया जाएगा, और रिजल्ट के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा तो अभी फिलहाल के लिए रिजल्ट तो दे दिया जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पॉसिबिलिटी ये है कि अभी आप लोग जैसे कि मान को 18 से 30 तारीख तक का डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का टाइम है, तो आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और उसके बाद आपका अगर टाइम आता है जाने का तो उसी दरमियान आप जा करके इस डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं कि देखिए हमने वेबसाइट पर अपडेट किया था इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है चीज़ों को आप समझेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा हेडक मत लीजिए। इन्होंने क्या कहा, अब बीएड वाले भी निराश होंगे कि इन्होंने कह दिया है कि भाई हमारा रिजल्ट जो है 72,000 बच्चे तैयार हैं तो मेरा होगा नहीं। बीटीसी वाले भी इसमें निश्चिंत नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है कहीं बीएड वालों को भी शामिल कर लिया गया होगा। तो देखिए दोनों तरफ से जो बच्चे हैं परेशान हैं, डीएलएड बीएड दोनों परेशान हैं। डीएलएड चाहता है बीएड को हटा दिया जाए, बीएड चाहता हमें मौका मिले, और ये फाइनल कर देना चाहिए था, इसमें पहले बुझाने वाली कोई बात ही नहीं थी। बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ पूछना बताना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चाहें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।